हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सो हरियाणा जीके में हमने जो भूगोल शुरू किया था, ये उसका पार्ट 2 वीडियो रहेगी। पार्ट 1 में हमने 53 तक किया था। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम हरियाणा की जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है हरियाणा की जलवायु से, वो है हरियाणा का चेरापूंजी के रूप में किसे जाना जाता है। तो हरियाणा का जो चेरापूंजी है वो किसे जाना जाता है? छछरौली। ठीक है, छछरौली कहाँ रहेगा? यमुनानगर में। ठीक है, तो जो हरियाणा का चेरापूंजी है वो छछरौली रहेगा। वो यमुनानगर का एक जिला है। ठीक है, यमुनानगर में है वो, क्योंकि यहाँ पर पूरे हरियाणा का सबसे अधिक बारिश होती है। पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? छछरौली में ही होती है। ठीक है, हरियाणा में मानसून का औसत 450 मिलीमीटर से रहता है, 450 मिलीमीटर तक रहता है, लेकिन छछरौली में 1100 तक चला जाता है। तो इसीलिए इसे हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है। ठीक है, चेरापूंजी क्या है? इंडिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है वहां पर। तो हरियाणा का चेरापूंजी कौन रहेगा? छछरौली रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से सामान्यतः सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला हरियाणा का कौन सा क्षेत्र है? इनमें से बताना है। जींद, कैथल, सोनीपत और रेवाड़ी। इनमें से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो देखिए, सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? रेवाड़ी में। जो सूखे इलाके हैं ना, मतलब जहाँ जो रेगिस्तान के आसपास के, राजस्थान के आसपास के इलाके रहेंगे, उनमें कम बारिश होगी। ठीक है, तो ऑप्शन से आप इनको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। देखिए, हरियाणा में सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र ज्यादातर दक्षिण पश्चिम रहेंगे, जिनमें रेवाड़ी यहाँ पर मुख्य है। ठीक है, रेवाड़ी के अलावा अगर और कोई ऑप्शन मिल जाए तो भिवानी, चरखी दादरी हो सकता है, या फिर हिसार हो सकता है। ठीक है, तो कौन से रहेंगे? रेवाड़ी हो जाएगा, भिवानी, चरखी दादरी हो सकता है, हिसार हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस अवधि में हरियाणा में सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है? तो सबसे ज्यादा ठंड हरियाणा में दिसंबर जनवरी में पड़ती है। दिसंबर जनवरी यहाँ पर सबसे ज्यादा ठंडा होता है। हरियाणा में शीतकाल सामान्य मध्य सितंबर से मार्च तक रहता है। मतलब जो सर्दी का टाइम है वो सितंबर से मार्च तक रहता है। और शीतकाल में यहाँ पर टेम्परेचर कितना होता है? 12 से 14 डिग्री 14 डिग्री तक चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी जलवायु स्थिति गुड़गांव और हिसार की मिट्टी को प्रभावित करती है? तो जो गुड़गांव और हिसार की मिट्टी को कौन प्रभावित करता है? हवा का कटाव। मतलब हवा की वजह से वहां की मिट्टी का क्या होता है? अपरदन होता है, मतलब मिट्टी का कटाव होता है। ठीक है, अब जो गुरुग्राम है वो राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से 30 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। और यह राष्ट्रीय गुरुग्राम से रिलेटेड ये जो है अदर इसकी जानकारी दी हुई है। यह एनसीआर का क्षेत्र है। राष्ट्रीय राजधानी क्या है? एनसीआर। ये जो गांव है, युधिष्ठिर ने महाभारत काल में अपने गुरु द्रोणाचार्य को दिया था, इसीलिए अब गुरुगांव का नाम फिर से बदल के क्या रख दिया गया है? गुरुग्राम। ठीक है, गुड़गांव का क्या हो गया नाम? गुरुग्राम। हरियाणा के किस जिले में सबसे कम बारिश होती है? अब इसमें से देखिए ऑप्शन कौन से हैं? गुड़गांव, करनाल, सिरसा, पानीपत। तो सबको पता है कि क्या रहेगा? सिरसा। सिरसा में सबसे कम बारिश होती है। ठीक है, राज्य में सबसे ज्यादा बारिश रहेगा यमुनानगर का छछरौली, और सबसे कम बारिश होएगी सिरसा के अंदर। ठीक है, और सिरसा के अतिरिक्त अगर पूछा जाए तो हिसार, भिवानी, रेवाड़ी, रोहतक, ये सारे इधर दक्षिण पश्चिम के रहेंगे। हरियाणा में कौन सा माह वर्ष का सबसे ठंडा माह होता है जब तापमान हिमांक तक पहुंच जाता है? तो ये रहेगा जनवरी। जनवरी में सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है। ठीक है, तो टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है उस टाइम पर। हरियाणा प्रदेश में वर्षा का वार्षिक औसतन कितना है? तो ये रहेगा, मतलब जो वर्षा है तो जो एवरेज कितनी होती है? 40 से 60 सेंटीमीटर तक होती है। सबसे ज्यादा बारिश कहाँ रहेगी हरियाणा में? सबसे ज्यादा बारिश रहेगी उत्तर पूर्वी भाग, ऊपर ऊपर में। ठीक है, और सबसे कम कहाँ रहेगी? यहाँ दक्षिण पश्चिम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? पर्यावरण से रिलेटेड जो प्रशिक्षण संस्थान है वो रहेगा गुरुग्राम में। देखिए, हरियाणा से रिलेटेड जो पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान है वो गुड़गांव के मानेसर में है। गुड़गांव में भी पूछ लिया जाए तो कहाँ पर? मानेसर में। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं, समस्याएं हैं, इनके बारे में लोगों को जागरूक करना और उनको प्रशिक्षित करना, मतलब ट्रेनिंग देना। ठीक है, यह जो है, ये जो मतलब ये जो किसके अंतर्गत आता है? ये पर्यावरण मंत्रालय के अधीन आता है, पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान।
अब देखिए हरियाणा के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ रहेगी? उत्तर पूर्व में। ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण। तो सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ रहेगी? उत्तर पूर्व में, क्योंकि शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं यहीं पर हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा में शीतकाल में औसत तापमान रहता है, सर्दियों में जो एवरेज टेम्परेचर है वो कितना रहता है? 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ठीक है। तो जो हमारा दिसंबर जनवरी है वो सबसे अधिक ठंडा रहता है। हिसार जिला हरियाणा का सबसे अधिक ठंडा जिला है। हिसार ठंडा भी सबसे ज्यादा है और गर्म भी सबसे ज्यादा है। ठीक है। तो हिसार जिला होता है क्योंकि वहां पर रेत है, तो रेत ठंडा भी ज्यादा जल्दी होगा और गर्म भी। तो हिसार जिला क्या है? ठंडा भी सबसे ज्यादा है और गर्मी भी वहां सबसे ज्यादा पड़ती है। अब देखिए इनमें से किस अवधि में हरियाणा में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है? गर्मी कब पड़ती है? मई जून में। ठीक है। हरियाणा में सर्वाधिक गर्मी मई जून महीने में पड़ती है। इस अवधि में पूरे उत्तर व मध्य भारत में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। ग्रीष्म ऋतु में हरियाणा का औसत तापमान कितना होता है? भाई गर्मियों में टेम्परेचर कितना तक जा सकता है? ये है 35। वैसे तो 50 के भी पार जाने को हो रहा है, लेकिन क्या है ये, मतलब अपना जो हमें तो यही याद करना है जो HSSC मानती है। ठीक है। ये कितना रहेगा? 35 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हरियाणा राज्य में जलवायु जलवायु कैसी है? हमारी हरियाणा राज्य की वो रहेगी शुष्क और अर्ध शुष्क। ठीक है। शुष्क भी है, मतलब ये क्या है, जैसे जो लू चलती है। ठीक है। और अर्ध शुष्क भी है और उपोष्ण। ठीक है। तो कौन सी रहेगी? शुष्क, अर्ध शुष्क, उपोष्ण जलवायु। हरियाणा राज्य में ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून में औसतन तापमान 35 डिग्री के आसपास होता है। 35 डिग्री से ऊपर ही जाता है, लेकिन एवरेज हमें कितना मान के चलना है? 35 डिग्री। मई जून के महीने में यह तापमान अधिकतम अधिकतम कितना चला जाता है? 45 तक चला जाता है। शीत ऋतु में अपना टेम्परेचर कितना रहता है? 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास। हरियाणा के डैश जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? अब देखिए वर्षा में यहाँ यमुनानगर नहीं दिया हुआ, तो फिर क्या रहेगा? ऑप्शन अम्बाला। अगर यमुनानगर दिया होता तो यमुनानगर आता। तो दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है वो कहाँ होती है? अम्बाला में। ठीक है। अम्बाला हरियाणा में अधिकतम बारिश होती है, प्रभावित क्षेत्र है। अब देखिए यहाँ पर जो औसत है, मतलब एवरेज है 47.16 इंच प्रति वर्ष वर्षा होती है। यहाँ पर वर्षा जुलाई से सितंबर के महीने में लगभग 70% होती है। और यहाँ पर दिसंबर और फरवरी के दौरान पश्चिमी विक्षोभों के कारण जो सर्दियों में जो बारिश होती है ना, जो सर्दियों के टाइम में बारिश होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, नेक्स्ट हम करेंगे। और देखिए हरियाणा की जलवायु है, हरियाणा की जो जलवायु है वह कैसी है? हरियाणा की जलवायु है, अभी हमने पढ़ा था, उपोष्णीय शुष्क और महाद्वीपीय। ठीक है। कैसी है? उपोष्ण शुष्क महाद्वीपीय। हरियाणा की जलवायु उपोष्णीय शुष्क महाद्वीपीय प्रकार की है। यहाँ जनवरी, मार्च, अप्रैल, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में शुष्क अवधि होती है, मतलब शुष्क टेम्परेचर रहता है यहाँ इस टाइम पे। ठीक है। ह्यूमिडिटी कम रहती है इस टाइम पे यहाँ पर। गर्मियों में बहुत गर्मी होती है और सर्दियों में बहुत ठंडी होती है यहाँ पर। मई और जून के महीने में अधिकतम तापमान 46 डिग्री तक भी चला जाता है। हरियाणा प्रतिवर्ष डैश वर्षा प्राप्त करता है। भाई कितनी? कम, ज्यादा, मध्य, शून्य? तो कम ही करता है, इतनी ज्यादा बारिश हरियाणा में नहीं होती। ठीक है। अब देखिए हरियाणा की जलवायु डैश है, हरियाणा की जलवायु कैसी है? हरियाणा की जलवायु है जो ये है हमारी महाद्वीपीय। समुद्र से दूरी होने के कारण हरियाणा राज्य की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु है। कैसी है? उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु है, जहाँ गर्मियों का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों में तापमान 0 डिग्री तक भी आ जाता है। हिमाचल प्रदेश की सीमा वाले जिलों में उपोष्ण एवं राजस्थान की सीमा में क्या रहेगा? देखो जो राजस्थान की सीमा लगती है, जैसे रेवाड़ी हो गया, भिवानी हो गया, चरखी दादरी हो गया, यहाँ पर तो यहाँ पर तो कैसा मौसम रहेगा? शुष्क रहेगा, लू चलेंगी। ठीक है। और जो
ये हिमाचल के आसपास लगेगा, वहां पर क्या रहेगी, ह्यूमिडिटी रहेगी, ठीक है, वहां पर ठंडा एरिया रहेगा। तो यहाँ पर अलग अलग क्यों है, क्योंकि अपने एक तरफ राजस्थान लगता है और एक तरफ ये पहाड़ लगते हैं, इस वजह से हमारी ये जो है जलवायु ऐसी है। और समुद्र से दूरी भी है, ठीक है, समुद्र के आसपास तो जलवायु थोड़ी एक जैसी रहती है, ना ज्यादा ठंड होती है वहां पर, ना ज्यादा गर्मी, मतलब उनका टेम्परेचर इक्वल सा ही रहता है। अब देखिए हरियाणा के किस हिस्से में सबसे कम बारिश होती है, तो किस हिस्से में सबसे कम बारिश होएगी, दक्षिण पश्चिम। ये पूर्व है, ठीक है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो किस हिस्से में, दक्षिण पश्चिम हिस्से में, ठीक है, इसमें जहाँ राजस्थान है, सबसे कम बारिश होती है। तो हरियाणा राज्य के दक्षिण पश्चिम भाग में सबसे कम बारिश होती है, क्योंकि उस क्षेत्र की जलवायु शुष्क है, वहां पर लू चल रही है। राज्य के दक्षिण पश्चिम भाग में औसतन वर्षा 30 मिलीमीटर तक होती है, जबकि वहीं पर उत्तर पूर्व में शिवालिक पहाड़ियों के कारण 110 मिलीमीटर तक बारिश होती है। मतलब यहाँ पर तो, इधर तो कितनी रहेगी, 30 तक, और यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 110 तक, ठीक है। सबसे कम वर्षा वाले जिले वही फिर से सिरसा, हिसार, भिवानी, रेवाड़ी। नीचे नीचे के क्या रहेंगे, सबसे कम वर्षा, और ऊपर ऊपर के यहाँ पर क्या रहेगी, सबसे ज्यादा वर्षा। अभी देखिए दो कथन दिए हुए हैं, उनमें से हमें बताना है भी, ये जो कथन दिया हुआ है उसका ये असर्शन रीजन वाले हैं कि ये कारण सही है या नहीं है, ये बताएं। हरियाणा के अंबाला में न्यूनतम वर्षा होती है, अंबाला में कम वर्षा होती है, तो गलत हो गया, यह शिवालिक पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो ये तो ठीक हो गया कि अंबाला के यहाँ शिवालिक की पहाड़ियां हैं, लेकिन अंबाला में कम वर्षा होती है, ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। तो इसका क्या ऑप्शन रहेगा, ये तो गलत है किंतु आर सत्य है। अब देखिए हरियाणा जो है, हरियाणा के उत्तर भारत में स्थित एक, हरियाणा जो है हमारे उत्तर भारत में स्थित एक स्थल अवरुद्ध राज्य है। स्थल अवरुद्ध राज्य है, हरियाणा से पूछा जाए, मान लीजिए हरियाणा से रिलेटेड तीन चार बातें लिख दें, तो उत्तर भारत में जो हरियाणा है हमारा, वो एक स्थल अवरुद्ध राज्य है, मतलब यहाँ पर भूमि है, ठीक है, ज्यादा जल नहीं है। करनाल, कुरुक्षेत्र तथा अंबाला जिले के कुछ हिस्सों को छोड़कर पूरे राज्य में कम व अनियमित वर्षा होती है। मतलब करनाल, कुरुक्षेत्र और अंबाला को छोड़कर बाकी पूरे राज्य में क्या है, बारिश कम ही होती है, इनमें ज्यादा होती है, करनाल, कुरुक्षेत्र और अंबाला में, ठीक है। बाढ़ भी ज्यादातर अंबाला के आसपास ही आती है। बाकी पूरे हरियाणा में कम वर्षा होती है, अनियमित होती है, मतलब कभी ज्यादा होगी, कम होगी, तो एक रेगुलर पैटर्न वहां नहीं देखा जाता। यह क्षेत्र शिवालिक के पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ये तो बात ठीक होगी। तो ये उससे रिलेटेड था कि अंबाला में कम बारिश होती है, तो वो गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर पश्चिम भारत में किस कारण से सर्दियों में वर्षा होती है। अब ये पूछा हुआ है कि जो उत्तर पश्चिम भारत है, ठीक है, वहां पर सर्दियों में जो बारिश होती है वो किस वजह से होती है, तो वो रहती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण, ठीक है। अपने इंडिया से रिलेटेड भी इधर ईस्ट ही होगा, पूर्व होगा, यहाँ पश्चिम होगा, यहाँ उत्तर होगा और यहाँ दक्षिण होगा, ठीक है। तो जो सर्दियों में बारिश होएगी ना, वो पश्चिम की वजह से होएगी, ठीक है, पश्चिम की वजह से होएगी। और जो गर्मियों में होगी वो पश्चिम और दक्षिण की वजह से होगी। तो आपने याद रखना है, सर्दियों की बारिश केवल पश्चिम की वजह से, और गर्मी की बारिश पश्चिम और दक्षिण की वजह से। अब देखिए इससे रिलेटेड पढ़ लेते हैं। सर्दियों के जो मौसम में सर्दियों के जो मौसम में उत्तर पश्चिम भारत में होने वाली जो वर्षा का मुख्य कारण है, वो पश्चिमी विक्षोभ है। पश्चिमी विक्षोभ सर्दियों में भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर व अंध महासागर, ठीक है, से नमी लेकर भारत के उत्तर पश्चिम भाग अगर इधर इधर के हो गए, ठीक है, पूर्व यहाँ हो गया, पश्चिम यहाँ हो गया, उत्तर यहाँ हो गया और दक्षिण यहाँ, तो उत्तर पश्चिम। अब हरियाणा अपने इंडिया के मैप में देखा जाए तो उत्तर पश्चिम में ही आता है, इधर ही आता है अपना ये हरियाणा। तो उत्तर पश्चिम में कौन सा हो जाएगा, हमारा हरियाणा, राजस्थान और पंजाब। ये जो तीन आते हैं ना इधर इधर के, यहाँ पर बारिश होती है सर्दियों में, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब, क्योंकि ये उत्तर पश्चिम इलाके में पड़ते हैं। तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो भूमध्य सागर है, कैस्पियन सागर है और अंध महासागर है, वहां से वायु में क्या आती है, नमी आती है। इस वजह से हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में बारिश होती है। और इसके अलावा पाकिस्तान और नेपाल के कुछ हिस्सों तक भी ये बारिश चली जाती है। तो सर्दियों की बारिश रहेगी पश्चिमी विक्षोभ के कारण। अब देखिए
हरियाणा में किस हवा के कारण जून और सितंबर के बीच वर्षा होती है? अब पूछ ली, जो गर्मियों में जो बारिश आती है ना जून और सितंबर के बीच में, वो किस हवा के कारण आती है? तो वो रहेगी दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं। ठीक है। जो सर्दियों की थी वो थी पश्चिमी के कारण, और जो गर्मियों की होगी वो होगी दक्षिण दक्षिण और पश्चिमी मानसून के कारण। ठीक है। यहाँ पर पश्चिम रहेगा, यहाँ पर दक्षिण रहेगा। तो गर्मियों में होगी पश्चिम दक्षिण के कारण। हरियाणा में जून से सितंबर के बीच मुख्यतः वर्षा अरब सागर से आने वाले दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। ये रहेगी अरब सागर से आने वाली हवाओं के कारण, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण। पश्चिमी क्षेत्र का कृषि जलवायु क्षेत्र अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? जो पश्चिम का कृषि जलवायु क्षेत्र मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ठीक, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो क्षेत्र है, ठीक है, ये कहाँ पर रहेगा? ये रहेगा हिसार। एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो या फिर पशुओं से ज्यादातर जो संस्थान है, अनुसंधान है, वो सारे हिसार में ही रहेंगे। ठीक है। तो पश्चिमी क्षेत्र का कृषि जलवायु क्षेत्र अनुसंधान हरियाणा के हिसार में स्थित है। हरियाणा के किस स्थान पर सर्वाधिक औसत वर्षा होती है? तो सबसे ज्यादा वर्षा, अब इनमें क्या गिवन है? अंबाला गिवन है, तो अंबाला, छछरौली दिया होता तो वो हो जाता। तो अंबाला हरियाणा में सबसे अधिक वर्षा प्रभावित क्षेत्र है, जहां प्रति वर्ष एवरेज कितनी होती है? 47.16 इंच। अंबाला में सर्वाधिक वर्षा जुलाई से सितंबर माह के दौरान होती है। हरियाणा में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? जो कृषि जलवायु क्षेत्र हैं हरियाणा में, वो कितने हैं? वो रहेंगे 3। ठीक है, 3 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। पहला है एग्रो इको एग्रो इको रीजन 2। ठीक है, एक तो 2 है, एक 4 है और एक 9 है। मतलब इनसे पूछा जा सकता है कि हरियाणा में कौन सा रीजन है। तो 3 रीजन है। एक है एग्रो इको रीजन 2, एग्रो इको रीजन 4 एंड एग्रो इको रीजन 9। अब इसमें 2 में कौन से आते हैं? फतेहाबाद, हिसार, महेंद्रगढ़ और सिरसा। ठीक है, हरियाणा में ये 3 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, जिसमें एग्रो इको रीजन 2, एग्रो इको रीजन 4 और एग्रो इको रीजन 9 आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ तक जो हमारा पहला जो ये टॉपिक था हरियाणा की जलवायु, वो कंप्लीट हो गया है। नदियों के जो क्वेश्चन है वो ज्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसको हम अलग से वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ तक हमारा जो जलवायु के क्वेश्चन हो गए हैं। नेक्स्ट जो है हम हरियाणा के जो नदियों के क्वेश्चन हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, जैसे सीईटी मेंस में ग्रुप 7 लिखा हुआ है, 57 लिखा हुआ है, ठीक है, एलडीसी वगैरह में, ये सारे नदियों के क्वेश्चन हम एक वीडियो में कवर कर लेंगे। तो यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट हो, कोई कमेंट हो, तो आप कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।